समंदर शांत, गहरा और रहस्यों से भरा हुआ है। सोचो आप समंदर के किनारे चल रहे हो और अचानक आपको एक पत्थर जैसी चीज मिल जाती है जिसकी कीमत करोड़ों में है, जिसे एम्बरग्रीस या फ्लोटिंग गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे ये एम्बरग्रीस है क्या, वेल इकोसिस्टम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हे एवरीवन, माय नेम इज रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीएसी स्पार्क। एम्बरग्रीस ये स्पर्म वेल की उल्टी होती है। जब वेल स्क्विड जैसे अपचनीय भोजन को निगलती है तब उसे बाहर निकालने के लिए वेल एक वैक्सी सब्सटेंस बनाती है जिसे एम्बरग्रीस कहा जाता है, जो सालों तक पानी में तैरता रहता है। जो चीज वेल के लिए पेन थी वो इंसानों के लिए लग्जरी बन जाती है। कैसे, जानते हैं। एम्बरग्रीस समुद्र में तैरते हुए कठोर और सुगंधित हो जाता है, जिसके कारण यही एम्बरग्रीस परफ्यूम्स और दवाइयों में इस्तेमाल होता है। दुनिया के महंगे परफ्यूम ब्रांड्स पेरिस से दुबई तक एम्बरग्रीस को यूज करते हैं। यानी जो चीज वेल के लिए दर्द है वो इंसानों के लिए शौक बन गई है, और यही से शुरू होती है प्रॉब्लम। इसीलिए भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत स्पर्म वेल शेड्यूल 1 में आती है। इसका मतलब एम्बरग्रीस रखना, बेचना और उसका ट्रेड करना पूरी तरह से इलीगल है। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उसे 7 साल की जेल और हेवी फाइन देनी पड़ सकती है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वेल प्रोटेक्टेड है। अंडर साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज कहता है स्पर्म वेल्स का इंटरनेशनल ट्रेड बैन है। इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन कमर्शियल वेलिंग को बैन कर चुकी है। इतना कुछ होने के बावजूद इसका इलीगल मार्केटिंग चलता है। जैसे आपने हाल ही में न्यूज में सुना होगा, द सीज एम्बरग्रीस इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ₹1.3 करोड़ इन द इलीगल मार्केट। कानून लिखे जाते हैं जब इंसान अपनी लिमिट भूल जाता है। एम्बरग्रीस की कीमत चाहे करोड़ हो, पर एक वेल की जिंदगी पूरे समंदर से ज्यादा कीमती होती है। वेल को हम सिर्फ जेंटल जायंट समझते हैं, लेकिन साइंस के मुताबिक वेल अर्थ के क्लाइमेट का साइलेंट प्रोटेक्टर है। जब एक वेल जिंदा होती है तब टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी में स्टोर करती है, और जब वेल मर जाती है तो उसका शरीर समंदर की गहराइयों में डूबकर कार्बन को परमानेंटली लॉक कर देता है। पर यह बात हमें अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती, क्योंकि हम नेचर को सिर्फ रिसोर्स मानते हैं, सिस्टम नहीं। हर साल हजारों वेल्स शिप स्ट्राइक, प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से मर जाती है, और जब एक वेल मरती है तो पूरा इकोसिस्टम हिल जाता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।